नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोयेश विसागुणं भक्तं वरपीडति मोद्योदिकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य पादयुगं युगादात् वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तंबर स्तोत्र निश्चित रूप से भक्ति साहित्य में एक अनुपम कृति है, क्योंकि भक्ति के त्रिआयामी सिद्धांत बताए थे और त्रिआयामी सिद्धांत में बताया था एक तो भगवान होते हैं, एक भक्त होता है। भगवान और भक्त के सादृश्य जो आराधना करता है वो भक्ति होती है। तीन आयाम बताए थे प्रारंभ में, जब प्रारंभ किया था। एक कौन सा? भगवान, दूसरा भक्त और तीसरा भक्ति। माने भक्ति की त्रिमुखी प्रक्रिया कही जाती है। हाँ, ऐसे यहाँ पर जो हमने कल बात की थी, हे जिनेंद्र भगवान, आपका जो प्रकाश है, आपका जो ज्ञान है, निश्चित रूप से सूर्य से भी अधिक महिमावंत होता है। क्या कहा? आपका जो ज्ञान है वह सूर्य से भी अधिक महिमावंत होता है। इसके लिए उदाहरण दिया था, सूर्य से अधिक क्यों महिमावंत होता है? तो कहा था आपका जो केवल्य ज्ञान है ना, अगर एक बार प्राप्त हो जाता है तो वो कभी अस्तित्व को प्राप्त नहीं होता। दूसरा कारण दिया था कि वह कभी राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होता। और तीसरा कारण यहाँ पर बताया था कि वह जो बादल आदि होते हैं, इनकी ओट के माध्यम से क्या नहीं होता है, छिपाया नहीं जाता। और फिर कहा था फिर क्या होता है, तो कहा था स्पष्ट रूप से जानने वाला होता है। आपका ज्ञान कैसा होता है? स्पष्ट रूप से जानने वाला होता है। और जो स्पष्ट रूप से जानता है, लोके, 17वें छंद का जो अंतिम शब्द है लोके माने तीनों लोकों में, सूर्याति, सूर्य से भी अधिक महिमा असी, महिमा मंत्र आपका जीवन चरित्र बताया जाता है, जीवन चरित्र है। इस रूप से हमने बात की थी। जिस छंद की कल हमने बात की थी, आपको आज ऐसे लगेगा जैसे 18वां छंद भी सादृश्य वैसा का वैसा आ गया हो। परंतु यहाँ पर तो हमने आपके केवल्य ज्ञान से महिमा को कहा था। अब जो आगे वर्णन किया जा रहा है वह किसके लिए किया जा रहा है? वह अपूर्व अद्भुत जो आपका मुखमंडल है। ध्यान देना, एक पहले भी मुखमंडल की बात करके आए थे कि नहीं? कई अब यहाँ 18वें छंद में भी किसकी बात करेंगे? मुखमंडल की बात करेंगे। आपका मुखमंडल वास्तव में कैसा है, उसके सादृश्य बात यहाँ पर की गई है। देखिए, नित्योदयं दलितमोहिमहंधकारं गम्यं न राहुवदिनस्य न वारिदाना विव्राजते तव मुखमनर्पकान्ति विद्योदय जगत पूर्व शशांक बिंबम। अन्वय पदच्छेद देखेंगे। नित्य उदयम दलित मोह महाअंधकारम। फिर से, नित्य उदयम दलित मोहम अंधकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदाना। यहाँ पर कोई पदच्छेद नहीं होगा। विव्राजते, क्या है? विव्राजते तव मुखाज्यम होगा अनल्प कांति विद्योतय जगत
पूर्व शशांक बिंब। एक बार पढ़ेंगे छंद फिर से। नित्योदयं दलितमोहिमान्धकारं गम्यं न राहुवदिनस्य न वारिदानं विव्राजते तव मुखविमनविक्रान्ति नित्योदयम, नित्य उदयम, उदयम माने उदय करने वाला, हमेशा उदय रहने वाला। आपका मुखमंडल कैसा है? हमेशा उदय रहने वाला है। दलित मोह महांधकारम, दलित मोहम अंधकारम, दलित माने नष्ट करना, किसको? मोह को। अंधकारम, देखो मोह क्या है? अंधकार है। कि हम में क्या पाया जाता है? मोह पाया जाता है ना। उस मोह के वशीभूत होकर व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल जाता है। किसको भूल जाता है? अपने स्वभाव को भूल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक उपमा दी, मोहांधकारम। मोह कैसा है? अंधकार रूप है। उसको आप क्या करने वाले हैं? दलित करने वाले हैं। आपने नाश कर दिया मोह रूपी अंधकार का। दो शब्द समझ में आ गए होंगे। पहला क्या बताया? नित्य उदित रहने वाले हैं। दूसरा मोह के अंधकार को नाश करने वाला है। तीसरा राहु वदनस्य ना गम्यम, देखो राहु वदनस्य ना गम्यम। राहु देखो, वदनस्य माने होता है मुख का। वदनस्य माने क्या होता है? मुख का। किसके द्वारा? मुख के द्वारा। किसके मुख के द्वारा? राहु के मुख के द्वारा। तो समझ में आया? राहु वदनस्य, राहु के मुख के द्वारा नागम्यम। नागम्यम माने जाने के योग्य नहीं है। आपका मुख राहु के द्वारा ग्रसित हो, ऐसा नहीं है। तो समझ में आया? फिर से राहु वदनस्य ना गम्यम। गम्यम माने जाने योग्य। वहां पर भी बताया था गम्यम माने क्या होता है? जाने योग्य। यहां पर लेंगे कि राहु के मुख के द्वारा आपका मुख क्या नहीं है? ग्रसा जाने वाला नहीं है। तीन शब्द आगे समझ में आने, तीन जो पद किए हैं निश्चित रूप से। चतुर्थ देखेंगे। ना वारिदानाम, ना वारिदानाम। वारिदानाम माने होता है, देखो वारिदानाम माने मेघों द्वारा। वारिदानाम माने क्या होता है? मेघ। वारी का अर्थ होता है जल। वहां पर क्या किया था? वहां पर एक शब्द लिया था अम्ब। अम्ब का भी अर्थ क्या लिया था? जल। क्या लिया था? जल। और वहां पर लिखा था अम्बधर, जल को धारण करने वाला बादल लिया था। अब यहां पर क्या शब्द लेते हैं? वारिदानाम। वारिदानाम माने मेघों के द्वारा। नागम्यम, मेघों के द्वारा भी क्या नहीं होता है? छुपाया नहीं जाता। 17वें छंद में क्या बात की थी? यही वाली बात की थी कि नहीं की थी? 18वें छंद में भी यही 4 विशेषण दिए कि नहीं दिए? कौन कौन सा विशेषण दिया? पहला दिया कि नित्य उदित रहने वाले हैं। वहां पर तो देखो नकारात्मक रूप से बात की थी कि आप कभी अस्त नहीं होते। वहां पर क्या बात की थी? आप कभी अस्त नहीं होते। और 18वें छंद में क्या करे हैं? नित्य उदित रहने वाले हैं, हमेशा उदित रहने वाले हैं, कभी आप विनाश को प्राप्त नहीं होने वाले। दूसरा क्या दे दिया? क्यों आप उदित क्यों रहते हैं? तो कहा मोहांधकारम, आपने मोह रूपी अंधकार का दलित कर दिया, नाश कर दिया, इसलिए आप हमेशा कैसे रहते हैं? उदित रहते हैं। फिर कहते हैं गम्यम न राहु वदनस्य, राहु वदनस्य न गम्यम। राहु के मुख के द्वारा भी आप क्या नहीं होते हैं? गम्य मान नहीं होते, खाए नहीं जाते या मुंह में नहीं रखे जाते। चौथा क्या दिया? वारिदानाम ना गम्यम, वारियों के द्वारा अर्थात मेघों के द्वारा छुपाए नहीं जाते।
बराबर। फिर देखो क्या कहते हैं, फिर यहां से लेकिन थोड़ा जो शब्द लिखा है अंत में, अनल्प क्रांति, अधिक कांति वाला। अनल्प क्रांति माने क्या होता है? ना अल्प कांति, जिसकी कांति अल्प नहीं है। जिसकी कांति अल्प नहीं है माने क्या है इसका? अधिक कांति वाला। कहते हैं अधिक कांति वाला जगत, जगत को, शब्द मिला जगत, चतुर्थ लाइन का दूसरा शब्द अन्वयात करेंगे, उस रूप से फिर सामान्य बताएंगे। अनल्प कांति जगत, जगत को विद्योतयज, जगत के आगे विद्योतयज प्रकाशित करने वाला। क्या कहा? कि अधिक कांति वाला और जगत को प्रकाशित करने वाला। आपका मुख कैसा है? एक तो अधिक कांति वाला है और दूसरा कैसा है? जगत को प्रकाशित करने वाला है। फिर क्या कहते हैं? तब, तब माने आपका, तीसरी लाइन को देखेंगे, तब माने आपका, मुखाज्जुब, मुख कमल, मुखाज्जुब माने मुख रूपी कमल, अपूर्व शशांक बिंब, अपूर्व चंद्र मंडल। कैसा है? अपूर्व चंद्र मंडल है। चंद्रमा कैसा है? साधारण है, परंतु चंद्रमा से भी अधिक विशेष वाला क्या कहा जाता है? आपका मुख कहा जाता है। इसलिए कहा कि तब माने आपका मुखाब्ज, मुख रूपी, मुखाब्ज माने मुख रूपी अपूर्व शशांक बिंब। शब्दाई कहां से लिया? नीचे वाली, अपूर्व शशांक बिंबम। अपूर्व माने क्या है? अपूर्व है, अद्वितीय है। क्या? शशांक, शशांक माने चंद्रमा, बिंब, बिंब, आपका जो बिंब है वह चंद्रमा के समान अद्वितीय है। चंद्रमा से भी अधिक क्या है? अद्वितीय है। इस रूप बात यहाँ पर की है। विप्राजते, विप्राजते का अर्थ होता है, जो पहला शब्द है दूसरी लाइन में, विप्राजते शोभित होता है। विप्राजते माने शोभित होता है। एक बार साधारणतया देख सकते हैं अन्वयात बिना अन्वयात के। विप्राजते, विप्राजते का अर्थ है शोभित होता है। तब माने आपका मुखाब्ज, मुख रूपी अनल्प कांति और अधिक कांति वाला, विप्रा, विद्योतयज, विद्योतयज का अर्थ लेंगे प्रकाशित करने वाला। जगत पूर्व, जगत में अपूर्व है। क्या जगत में अपूर्व है? शशांक बिंब, आपका मुखमंडल, आपका मुखमंडल इस जगत में अपूर्व है। कारण कितने बता दिए? दो कारण बता दिए। पहला कारण तो बताया अधिक कांति वाला है। पहला कारण क्या बताया? अनल्प कांति। पहला क्या है? अनल्प कांति वाला है। और दूसरा कारण क्या बताया? जगत विद्योतयज, जगत को प्रकाशित करने वाला है। दो कारण समझ में आ गए। पहला क्या बताया भाई साहब? अधिक कांति वाला। हाँ, दूसरा जगत को प्रकाशित, जगत को प्रकाशित करने वाला है। देखो उसी के आगे लिखा, तब मुखाब्ज मनल्प, तब मुखाब्ज अपूर्व शशांक बिंब, आपका मुखमंडल अपूर्व शशांक के समान है, अपूर्व चंद्रमा के समान है आपका मुखमंडल। और जो मुखमंडल है वो कैसा हो रहा है? विप्राजते, विप्राजते माने सुशोभित हो रहा है, शोभा को प्राप्त हो रहा है। जो जगत को प्रकाशित करे, ध्यान देना, जो किसको प्रकाशित करे? जगत को प्रकाशित करे, निश्चित रूप से वो शोभा को प्राप्त होता है कि नहीं होता? निश्चित रूप से होता है। क्योंकि चारित्र से धनी, सबसे अधिक धनी कौन है? जिनेंद्र भगवान आप ही हैं। और जिसका चारित्र संपूर्ण रूप से कैसा है? अच्छा है। निश्चित रूप से उसका यश, उसका शरीर, उसका माने अंतरंग और बहिरंग दोनों कैसे होते हैं? सुशोभित होते हैं। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। एक बार पढ़ेंगे। नित्योदयं दलिते मोहिमहंत्रिकारं गम्यं नारावुवदनस्य नवारिदा
एक बार हिंदी वाला भी पढ़ेंगे साथ में। मोह महात्म दलने वाला, सदा उदित रहने वाला, राहु नवादल से दबता पर सदा स्वच्छ रहने वाला, विष प्रकाशक मुख सरोज तब अधिक क्रांति में शांति स्वरूप, हे अपूर्व जग का शशि मंडल, जगत शिरोमणि शिव काबू। मोह महात्म दलने वाला, मोहांधकारम दलित। मोह महात्म दलने वाला माने मोहांधकारम दलित, सदा उदित रहने वाला, नित्योदयम दलित। नित्योदयम आया कि नहीं आया बोल सब? हाँ, कि मोह रूपी अंधकार को आपने क्या कर दिया? नाश कर दिया, जिससे सदा के लिए क्या प्रकट हो गया? उद्योत हो गया, अर्थात सदा आप उदित रहने वाले हो गए। दूसरा दिया राहु ना बादल से दब। इसका तात्पर्य ये है गम्यम न राहु वदनस न वारिदानाम। वारिदानाम का अर्थ क्या किया था? बादलों के द्वारा। वारिदानाम माने बादलों के द्वारा कभी वह दबने वाला नहीं है, इसलिए कहा राहु न बादल से दबता। राहु न बादल से दबता, कभी भी आप ना तो राहु के द्वारा ग्रसित होते हैं ना बादल के द्वारा ग्रसित। दो कारण यहाँ पर बता दें। इसलिए आप कैसे हैं? सदा स्वच्छ रहते हैं। जैसे किसी को क्या कर दिया जाए? दबा दिया जाए, किसी के ऊपर मलिनता डाल दी जाए, तो निश्चित रूप से वो स्वच्छ रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। आप स्वच्छ क्यों रहते हैं? क्योंकि ना तो आप राहु के द्वारा ग्रसित होते हैं ना बादलों के द्वारा ओट में आते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप कैसे हैं? सदा स्वच्छ रहने वाले हैं। तीसरा विशेषण दिया वित्यो विप्राजते तब मुखाल्प मनल्प कांति, और यहाँ पर क्या लिया? विश्व प्रकाशक मुख सरोज तब अधिक क्रांति शांति स्वरूप। अधिक कांतिमय शांति स्वरूप। मनल्प कांति, मनल्प कांति माने अधिक कांति वाला है। मनल्प कांति का अर्थ भी क्या था? अधिक क्रांति वाला है। क्या है अधिक क्रांति वाला? वित्योतेज। वित्योतेज का अर्थ बताया था प्रकाशित करने वाला है। किसको? जगत को। किया था कि नहीं? यहाँ पर लिखा विश्व प्रकाशक मुख सरोज का। मुख सरोज तब, आपका जो मुख है वो कैसा है? विश्व प्रकाशित करने वाला है, सरोज। इस रूप से यहाँ पर कहा गया। आगे लिखा अपूर्व, हे अपूर्व जग का शशि मंडल। जो जगत रूपी शशि मंडल है उससे भी कई अपूर्व आपका मुखमंडल है। क्या कहा? शशि मंडल माने चंद्रमा रूपी मंडल जो है उससे भी कई अधिक आपका मुखमंडल कैसा है? शोभा को प्राप्त हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से वह कैसा है? अपूर्व है। जगत शिरोमणि शिव का भूत। जगत शिरोमणि, शिरोमणि का अर्थ क्या होता है? जो सबसे उत्कृष्ट हो। शिरोमणि, आचार्य श्री के नाम के आगे भी क्या लगाया जाता है? संत शिरोमणि। किसी आचार्य के आगे लगाया क्या? नहीं। उनके आगे क्या माने? वो आचार्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके आगे क्या लगा दिया? संत शिरोमणि। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि आप जगत में सबसे शिरोमणि कहे जाते हैं, अर्थात उनसे भी क्या कहे जाते हैं? उनसे भी शिरोमणि कहे जाते हैं। इसलिए कहा शिव का भू, शिव के आप राजा हैं। शिव माने मोक्ष के राजा कहे जाते हैं। मोक्ष का राजा कौन है? तीर्थंकर है, भगवान है, क्योंकि वास्तव में उन्होंने सदा के लिए क्या कर लिया है? शिव रूपी मार्ग को अपना लिया है। कहते हैं जो सत्यम होता है, अपन बोलते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम मान जो सत्य हमेशा रहने वाला है। सत्य मान जो हमेशा रहने वाला है, ऐसा सत्य शिव होता है। शिव माने सुख को देने वाला होता है, और जो सुख को देने वाला होता है निश्चित रूप से वो कैसा होता है? सुंदर होता है। अर्थात तीन शब्द कहे जाते हैं, सत्यम,
शिवम सुंदरम। समझ में आया? सत्यम माने जो सत्य है, जो हमेशा, देखो सत्य क्या होता है, कब छुपता है? छुपी नहीं सकता है। सत्य हमेशा वैसा का वैसा बना रहता है। शिव जो सत्य होता है निश्चित रूप से क्या होता है? Sure. सुख को देने वाला होता है। और सुंदरम, और वो कैसा होता है? सुंदरता को प्राप्त होता है। अर्थात जो आपका मुख है वो कैसा है? वो सत्य है। वो कैसा है भाई साहब? सत्य है। सत्य माने सत्य भी है और सत भी है। समझना, हमेशा रहने वाला भी है, और जो आपने माने ज्ञान प्राप्त किया है वो सत्य है। सत्य समझना माने शाश्वत है। हाँ, इसलिए वो कैसा है? सुख रूप है। सुख माने अतीन्द्रिय सुख रूप है। तीसरी ढाल में आता है पहला छंद, आत्म को हित है सुख सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो। आता कि नहीं आता? वही वाली यहाँ पर बात की। जो सत्य है, आपका मुख कैसा है? हमेशा वैसा स्थिर रहने वाला है। हमारा मुख हमेशा एक सा रहता है क्या? आपका रहता हो? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? हम बाल अवस्था में थे कुछ अलग था, अभी है कुछ अलग है, आगे जाएंगे कुछ अलग होगा। ये तो छोड़ो, ये तो अवस्था की बात की। आज जैसी फोटो दिख रही है, आप एक मिनट बाद भी अगर वैसी फोटो खींचना चाहें तब भी पर नहीं खींचेगी। एक बार ट्राई भी कर लेना, आप कितने भी प्रयास कर लेना। जानना क्या कहा मैंने? कितने भी प्रयास कर लेना, वैसा सेम टू सेम मैं कर लूं तो क्या नहीं होता? वैसा होता हुआ नहीं दिखाई देता। ये तो कई बार किया भी होगा। हाँ, क्योंकि मोबाइल होता है तो अपन करते कि नहीं करते? हाँ, निश्चित रूप से ऐसे करने में आ जाता है। तो कहते हैं क्यों? क्योंकि वो सत्य नहीं है। ध्यान देना, जिसको हम देख रहे हैं वो क्या नहीं है? सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो हमेशा वैसा बना रहने वाला होता, परंतु वो सत्य नहीं है, इसलिए वो हमेशा वैसा नहीं बना रहे। आपका मुख हमेशा सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि वास्तव में आपने सत्य को प्राप्त किया है। किसको प्राप्त किया है? सत्य को प्राप्त किया है, इसलिए सत्य है। शिव है, शिव माने सुख रूप है, और सुंदर है। सुंदर माने मोक्ष को देने वाला है। सुंदर माने सुंदर दिखता है, ये वाला सुंदर नहीं है। जानना, मोक्ष रूप है, क्योंकि मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। भावार्थ पढ़ता हूं। हे भगवान, आपका मुख कमल अपूर्व चंद्रमा है, क्योंकि यह चंद्रमा दिन में अस्त हो जाता है, पर आपका मुख हमेशा उदित रहता है। चंद्रमा सिर्फ अंधकार को नष्ट करता है, पर आपका मुखमंडल मोह रूपी अंधकार को नाश कर देता है। चंद्रमा राहु के द्वारा घिसा जाता है, पर आपका मुखमंडल राहु के द्वारा नहीं घिसा जाता। चंद्रमा को बादल छिपा लेता है, पर आपके मुखमंडल को बादल नहीं छुपा पाता। चंद्रमा की कांति हमेशा बढ़ती ही रहती है, और चंद्रमा सिर्फ मध्यलोक को ही प्रकाशित करता है। सबसे बड़ी विशेषता देखो, चंद्रमा क्या करेगा? मध्यलोक में है तो मध्यलोक को प्रकाशित करेगा। नरकों की जो भूमि है, रत्न प्रवाह, चरकर प्रवाह, वालुका प्रवाह, तम महातम, ये जो भूमियां हैं, इनको क्या वो मध्यलोक का चंद्रमा प्रकाशित करने जाता होगा? नहीं जाता। परंतु आपका जो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश है, निश्चित रूप से वो क्या करता है? वहां पर भी प्रकाश को प्राप्त होता है। पर आपका मुख चंद्र तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। क्योंकि अपन देखो, आदिनाथ भगवान की स्तुति की मान तो ना चाहिए। किस शब्द से पता लगाया था? प्रथमम जिनेन्द्रम, इस युग के आदि, युगम युगादा, इस युग के आदिनाथ भगवान ही क्या है? प्रथम जिनेन्द्र हैं। इस आधार से यहाँ पर कहा, यदि तीन लोक का जो वास्तविक स्वरूप है वो तीर्थंकरों ने जाना। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? एक और बात करेंगे। तीर्थंकर का अर्थ तीर्थ को प्रवर्तन करने वाला, तीर्थ को प्रवर्तन करने वाला कहलाता है तीर्थंकर। तीर्थ को क्या करने वाला? प्रवर्तन करने वाला। प्रवर्तन माने चलाने वाला।
कि यदि इस काल में किसी ने धर्म को चलाया तो वो श्रेय किसको जाता है? आदिनाथ भगवान को जाता है। किनको जाता है? आदिनाथ भगवान को जाता है। इसलिए तो हम उनको स्मरण करते हैं। आपके धर्म आदि तीर्थंकर को अलग अलग क्या आदिनाथ जो हो गया दूसरे नंबर पर हाँ। ये महाकाल हाँ, बराबर। तीसरा हो गया महाकाल। माने जिस जिस काल में, जैसे जैसे बोले अभी किसके काल में हम प्रवृत्त हो रहे हैं? भगवान महावीर के काल में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान महावीर, परंतु वो भगवान महावीर की जो धुनी है वो क्या अलग से आई? कहते हैं नहीं, वो आदिनाथ की परंपरा से, माने जो आदिनाथ ने उपदेश दिया वही किसने दिया? वही भगवान महावीर ने दिया। इसलिए तो कहा जाता है सभी आत्माएं बराबर होती हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आदिनाथ भगवान पहले मोक्ष गए थे कि नहीं? भगवान महावीर बाद में मोक्ष गए, परंतु अब समानता हो गई। फिर बोलता हूं, अब क्या हो गई? समानता हो गई। जहां पर आदिनाथ भगवान स्थापित हैं, जहां पर आदिनाथ भगवान विराजमान हैं, कहां पर विराजमान है? सिद्ध शिला पर विराजमान है, और वहीं पर भगवान महावीर भी विराजमान हो गए। ये है जिनागम की सबसे बड़ी विशेषता। क्या है कि नहीं है? एक फर्क नहीं है कि आप बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करो, एक फर्क नहीं है कि आप मोक्ष में बाद में जा रहे तो आपको बाद में क्या मिलेगी? सीट मिलेगी। नहीं, अपने समान कर लेते हैं वो। तुल्या भवंती भवतो, पढ़ा था ना? माने अपने समान कर लेते हैं। आदिनाथ भगवान ने भगवान महावीर को भी क्या कर लिया? अपने समान कर लिया। अतः जो सिद्ध शिला पर गया, उस सिद्ध शिला पर जाते ही सबका स्वभाव कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। ध्यान देना, स्वभाव से समानता मिल जाए तो लोक व्यवहार में भी क्या हो जाता है? अच्छा होता है कि नहीं होता? और मानो अपने स्वभाव का ना मिले तो क्या वो माने जो व्यवहार है वो हमेशा चलता है क्या? हाँ, नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि अपन बोलते ना हमारे व्यवहार का मिल गया। एक लोक में पिछलेते हैं कि मानो जैसे दोस्त होते हैं, जैसे किसी हॉस्टल में गए, हॉस्टल में 100 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, परंतु 100-200 से थोड़ी दोस्ती होती है। किससे दोस्ती होती है? 2-5 से। और 2-5 में भी किन से होती है? जिनसे हमारा विचार मिल जाए, जिससे हमारा स्वभाव मिल जाए, उनसे क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। और जिनसे नहीं मिलती उनसे शत्रुता थोड़ी हो जाती है। ध्यान देना, उनसे शत्रुता थोड़ी हो जाती है। ऐसे यहाँ पर कहते हैं, हे 3 लोक के नाथ, आपने भले ही क्या कर लिया है? आपने भले ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। वहां पर जितने सिद्ध थे वो आप क्या है? सब समान भले ही हो गए, परंतु इस संसार के सभी जीवों को भी आपने क्या किया? समान भाव से देखा। इसलिए तो हमारे पास जिनवाणी है। समान भाव का प्रतिफल ही हमारे सामने प्रतिफलित हो रहा है। क्या वो भी चाहते थे कि द्रव्य ध्वनि के माध्यम से जीव क्या करें? अच्छी वाणी को सुने, जिनवाणी को सुने, और जिनवाणी हमारे सामने है। और जिनवाणी से वर्तमान काल में हम क्या कर रहे हैं? माने अशुभ भावों से शुभ भावों में लग रहे कि नहीं लग रहे? ज्ञान प्राप्त किसके माध्यम से लग रहे? जिनवाणी के माध्यम से। और जिनवाणी किसकी है? ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। इस रूप से हमें यहाँ पर समझना चाहिए। एक बार सभी लोग 18वें छंद को पढ़ें। दयं दलित मोह महंधकारं गम्यं नाराहु वदनस्य नवारिदानं विभ्राजते तव मुखाल्पमनल्पकान्ति